नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, अमित शर्मा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की एकमात्र धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार देते हुए कहा कि भाजपा ने कभी भी धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ जिले में इंद्रवल विधानसभा क्षेत्र के छात्रों व अन्य क्षेत्रों में प्रचार करते हुए कहा कि भाजपा ने सबका बराबर विकास किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि हिंदू हो या मुस्लिम, सब एक सम्मानजनक व बेखौफ माहौल में विकास की राह पर आगे बढ़ सके। मुस्लिम बहुल इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नारे लगाते हैं वो वास्तव में लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा मुस्लिमों को एक ही राय दी है कि वे सच्चे मुसलमान बनकर रहें, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने धर्म के रास्ते पर चलेगा तो दूसरों से भाईचारा और प्यार करना ही सीखेगा। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो वास्तव में किसी धर्म को लेकर ईमानदार नहीं, ऐसे लोग ना तो हिंदू होते हैं और ना मुस्लिम। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि क्षेत्र के लोग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे कि जब उनके विधायक चुने गए तो उन्होंने केंद्र से मिली मदद को क्षेत्र के विकास में लगाने की बजाय दूसरी तरफ क्यों मोड़ा, जबकि इस क्षेत्र के विधायक जम्मू कश्मीर में मंत्री तक रहे। क्षेत्रीय लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग इस ऐतिहासिक चुनाव का अवसर उठाएं और अपनी आवाज को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उठाएं। आज हम यहाँ इंदरवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के दूर दराज के इलाका छात्रों में इस वक्त मौजूद हैं और ये चुनाव का वक्त है। अभी 3 ही दिन के बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाली है फर्स्ट फेज की। और ये एक मिली जुली सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हर मजहब के लोग, हर जात के लोग बड़े एतमाद और बड़े प्रेम मोहब्बत के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। और इसलिए इन्होंने देखा कि गुज़श्ता 10-11 वर्षों में मोदी जी की सदारत में जिस तरह से ये सरकार चली है, उसने जो पिछली सरकारें थी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से वो मुआशरे में तकसीम की सियासत करती थी, उससे हटकर के एक नई तहजीब कायम करने की कोशिश की है, जहां मजहब से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ करके, जहां जिस उम्रे को, जिस फर्द को, जिस इंसान को, जिस बाशिंदे को जिस चीज की जरूरत हो वो मुहैया की जाए, आखिरी कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंचने की कोशिश। आप देखिए इन पहाड़ों में एक जमाना था यहाँ सिर्फ कच्चे झोंपड़े हुआ करते थे, आप नजर घुमा के देखेंगे तो पहाड़ों पर भी सारे पक्के के पक्के मकान सर कोई और ये सारा जादू प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये ना पूछा कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ब्राह्मण का है, ठाकुर का है, जिसका घर कच्चा था उसे पक्का बना दिया। जब घरों में सिलेंडर पहुंचे और ये जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके जो सियासत का एक नया चलन मोदी जी ने कायम किया है, मुझे लगता है ये इंद्रवाल जैसा इलाका उसकी बेहतरीन मिसाल है। और यहां से जब भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा मुंतखब होकर के जाएगा तो उसका पैगाम न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि सारे हिंदुस्तान में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू और मुसलमान को तकसीम करने के बगैर सियासत करने में कामयाब हुई, सबका भला जिसका जो हिस्सा है वो पहुंचाने में यकीन रखती है और ऐसा करने में वो हमेशा कामयाब भी रहती है। सर आखिर में इंदरवाल के लोगों के लिए कोई पैगाम आपका? इंदरवाल आप खुद गवाह है, जिस तरह की खूबसूरत सड़क अभी छात्रों तक पहुंची है, जैसे हम अभी खड़े हैं, किश्तवाड़ से महज 30-45 मिनट लगते हैं। और एक जमाना था यहाँ छात्रों आना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था, एक बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ता था, जैसे किसी बड़ी यात्रा पर निकले। सड़कों का जाल बिछ गया इन पहाड़ों में। पीएमजीएसवाई की सबसे ज्यादा सड़कें इस इलाके में पहुंची हैं, अस्ट्रॉइड डोडा में, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर बच्चों में जहनियत है, इल्म हासिल करने के लिए उनमें शऊर भी है, लेकिन पहले कॉलेजों की कमी थी, स्कूलों की कमी थी, अब उसकी भी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। इसलिए हम सब इस बात पर आमादा हैं कि हम यहाँ से बीजेपी के अब नुमाइंदा बना करके तारिक कीन साहब को असेंबली में भेजेंगे और मोदी जी की सदारत में डबल इंजन रफ्तार से ये तरक्की का कारवां आगे बढ़ेगा। थैंक यू। इंतजार के भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर जितेंद्र साहब, स्वागत है भाई, स्वागत है, डॉक्टर साहब का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, डॉक्टर साहब का स्वागत है, स्वागत है भाई।